राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको भैया दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत एक पवित्र रिश्ता है, दिल से मिलने का रिश्ता है। इस पवित्र रिश्ते के अलावा दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो इतना पवित्र रिश्ता हो। इसी भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भैया दूज मनाई जाती है। और क्यों, कब, कैसे मनाई जाती है, ये मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बता रही हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर मुझे बताइए प्लीज़। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना तट पर स्नान करना, बहन से तिलक लगवाना व उसके घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन भाई बहन की पूजा कर उसकी दीर्घायु और अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनिया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धान्वित भाई को स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देनी चाहिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तर ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विन कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गांव चली आईं, जो कि कृष्णावतार के समय भी थीं। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, लेकिन मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो उसका स्वागत सत्कार तथा उसे भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वरदान देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में पड़ा देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन वैन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से भैया दूज का यह त्यौहार मनाया जाता है। यहीं पर मेरी भाई दूज की कहानी समाप्त होती है। मैं अगले और कहानी में मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।